कोई दिक्कत ना है, बुक दे दो छोड़। अब देखो चलो यार, पार्ट 1 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी 15.1 का सॉल्यूशन करेंगे। जो बच्चे इसको देख रहे हैं भैया, इससे पहले इसका इंट्रो पार्ट देख लो। तो ऐसा करूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर इंट्रो पार्ट नहीं देखा है आपने, तो फिर इंट्रो पार्ट अगर नहीं देखा तो आगे का पढ़ना, इसका मतलब केवल और केवल तुमको नंबर वाली नॉलेज मिलेगी, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। खैर आप लोगों को तो वही चाहिए, बुक दे दो मेरे भाई। चलिए अब देखते हैं। और एक चीज और क्लियर कर दूं, प्रोबेबिलिटी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसको बहुत अच्छे से करना, ठीक है सर। अगर मैं पहला ही क्वेश्चन लेता हूं तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, इनका सम कितना आएगा? हमेशा बनाता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की। तो ई बार से या प्राइम से कैसे, इसका सम हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो पहले में कितना आ जाएगा भैया? 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, एक ऐसा इवेंट जो कभी भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी डियर? 0। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब पक्की बात है कि वो होगा ही होगा। मतलब जैसे एक वीक में एक मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 99% बच्चे कहते हैं 1/7, जबकि वो गलत है, क्योंकि एक वीक में एक मंडे तो होगा, सर्टेन है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और उनको क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट, SURE, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस हो गए H एंड T, हेड एंड टेल, ये एक हो गया एलिमेंट और एक एलिमेंट ये हो गया। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की, इनका सम करो 1 आया। के लिए मैंने सबसे छोटा एग्जांपल लिया, आप बड़े से बड़ा भी लोगे ना तो हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब जो भी कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। तो सारे ऑब्जेक्ट हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए लॉजिक के साथ, ऐसे ही नहीं कि हवा में पीछे से देखा चिप दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। मतलब किसी भी सैंपल स्पेस में, इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, जिसके हम टोटल आउटकम्स को ही सैंपल स्पेस बोलते हैं, उनको करली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। तो जितने भी सैंपल स्पेस हैं, हर किसी एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ऐसे को हम क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम। बात समझ आ रही है? इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे मैंने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 के आने की 1/6, 3 के आने की, हर किसी के आने की 1/6 होती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्की बात है ना। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम। और एक चीज, क्लास 10th में आपको सारे क्वेश्चन इक्वली लाइकली आउटकम्स के ही मिलेंगे, क्लियर है। अब लेकिन कह रहे हैं आपको चेक करना, कह रहे हैं अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर है वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी? इक्वली लाइकली। अब देखो सुनो, इक्वली लाइकली हम कैसे पहचानते हैं? आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो उसके बारे में। बात समझ आ रही है? मैंने कल भी बताया था कि मेरे पास एक कॉइन है, आपने जो दिया था शायद अभी तक रखा है मेरे पास, देखता हूं, ये मेरे पास कॉइन है और मैंने आपको दिखाया नहीं, और मैंने ऐसे ही इसको टॉस किया, मैंने कहा बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे सर 1/2 ना। लेकिन क्या पता शोले वाला सिक्का हो, शोले मूवी में दोनों तरफ हेड हो, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, टेल आने की 0। तो इस सिक्के के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यस और नो। बात समझ आ रही है? अब कार के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं कि क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। आपने एक कॉइन को फेंका और इंफॉर्मेशन है तो पक्का पता हेड आएगा या फिर टेल आएगा।
लेकिन इस कार के बारे में हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं। क्या पता कार में इंजन ही ना हो, क्या पता कार में पेट्रोल ही ना हो, क्या पता कार कार्टून वाली हो, क्या पता चाबी भरने वाली हो, क्या पता यार हमें उसके बारे में। तो हमें टोटल आउटकम्स पता ही नहीं क्या होंगे। जब पूरी इंफॉर्मेशन है नहीं तो हम कैसे बोल देंगे कार स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? क्या आउटकम ये हो सकते हैं, कार स्टार्ट हो सकती है, कार स्टार्ट नहीं हो सकती है, समझना बात, कार फट सकती है, जैसी चाबी लगाई फट गई भैया, क्या हजम नहीं पाती है, ठीक है। कार में पेट्रोल ही नहीं, धक्का मार के लेके जा रहे हो, तो देयर आर लॉट ऑफ कंडीशन भी है, यस और नो। तो पूरी इंफॉर्मेशन भैया हमारे पास नहीं है। बात समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही है? क्लियर है? तो इसीलिए इक्वली लाइकली नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन ही नहीं हमारे पास पूरी कार के बारे में। क्लियर है? बात समझ आई ना? ठीक है। सेकंड कह रहे हैं, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी एंड ही शूट्स और मिस द। अब देखो एक बंदा बास्केटबॉल खेल रहा है, उसके पास में बॉल, तो कह रहे क्या वो उस बॉक्स में डाल देगा, उसके अंदर डाल देगा, जो उनका भैया बना होता है ना होल था, उसमें डाल देगा। अब देखो, अब क्या आपके पास बच्चे की इंफॉर्मेशन है? कुछ नहीं बोला गया, इन्होंने केवल ये बोल दिया प्लेयर। अब प्लेयर तो कोई भी हो सकता है, प्लेयर तो कोई भी हो सकता है, यस और नो, कोई भी हो सकता है। उसके बारे में क्या पता, देखो कहना नहीं चाहिए, क्या पता उसकी टांग ना हो, वो ऐसी हो, हाथ ना हो उसका, छोटा हो, कुछ भी हो सकता है, लॉट ऑफ कंडीशन हो सकती है उसकी। तो अब नहीं पता कि भैया वो ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बात सुना रही? अब एक क्वेश्चन जो दिमाग में बच्चे के आता, सुनना ध्यान से, ये मेरे भी आया था, हो सकता है आपके भी आए, कि सर कार स्टार्ट होगी या नहीं। अगर मैं चलो इस पे आता हूँ, पहले कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। एक कंडीशन कार स्टार्ट होगी मान लो, एक कंडीशन कार स्टार्ट नहीं होगी, एक कंडीशन कार मान लो फट गई, कार में मान लो पेट्रोल नहीं है। तो आप कहोगे सर कार में पेट्रोल नहीं है, कार फट गई या कार स्टार्ट, ये सब एक ही में तो ही माने जाएंगे, ऐसा सोच सकते हैं आप, बिल्कुल माने जाएंगे डियर। लेकिन कितने आउटकम बन सकते हैं, कितने आउटकम। मैं आपको छत पे लेके गया, मैंने कहा देखो मैं तुम्हें छत के सैर कराता हूँ, नीचे देखो मैंने लात मारी तुम्हारे, तुम नीचे गिर गए। अब क्या संभावना है कि तुम मर जाओगे या तुम फट जाओगे। हाँ, अब इन्फॉर्मेशन है पूरी, क्या पता मैं तुम्हारे टीचर हूँ ऐसा तो करूंगा नहीं, क्या पता नीचे ट्रैपलिन रखा हो, क्या पता मान लो वहां पे गद्दे अद्दे रखे हो, बच जाओगे आप, क्या। हाँ देखो, तो कई सारी कंडीशन हो सकती है, इसीलिए आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक एक्टर था, उनसे कहा भाई तुमको स्टंट करना है कि छत से स्विमिंग पूल में कूदना है, डायरेक्टर का। अब बात सुनी नहीं पूरी, कह रहे ये स्टंट तो हम ही करेंगे। उसने कहा भाई बात तो कह नहीं हम ही करेंगे। ऊपर से कूदे फट गए नीचे आगे, क्यों? वो बोल रहा था कि स्विमिंग पूल में पानी तो है ही नहीं। अब 10 मंजिल से कूद गए। तो पूरी इंफॉर्मेशन जब तक नहीं है तुम्हारे पास, तब तक फिर मामला बेकार। तो उस प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दो पूरी, कि ठीक ठाक है, हष्ट पुष्ट है, बढ़िया। अब एक बच्चा पैदा उसके हाथ में दे दी बास्केटबॉल, बेटे डाल के आओ, तो ये नहीं, ठीक है, आउट ऑफ हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए नेक्स्ट, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। अब देखो यार, एक क्वेश्चन है, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। अब सुना, अब एक बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है कि वो आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो भैया इक्वली लाइकली है, ट्रू होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, फॉल्स होने की भी 1/2। और कुछ हो सकता है क्या? आपको मैंने ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन दिया, मैंने कहा भैया तुक्का मारो, तो या तो आपका तुक्का सही होगा या गलत होगा। आप मुझे कोई भी, इतने बच्चे बैठे हैं, कोई भी तीसरी कंडीशन बता दे, कोई भी तीसरी। मैंने आपसे कहा कि मतलब कोई भी एक मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा ट्रू एंड फॉल्स, जो अनपढ़ से भी अनपढ़ बच्चा होगा। अब आप कहेंगे सर बच्चा छोड़ के ही आ गया, बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो वो इसमें बोला गया है कि ट्रायल कर रहा है, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। जैसे केबीसी देखते ना, उनको क्वेश्चन आंसर नहीं आता तो वो कहते हैं कि हमने क्विट कर दिया, लेकिन फिर वो पूछता है यार फिर भी बताओ ना, तुक्का मारो भाई कौन सा है, यस और नो। तो कुछ ना कुछ तो या तो ट्रू करके आओगे या फिर फॉल्स करके आओगे, यस और नो। तो इसकी 1/2 इक्वली लाइकली है ये। अच्छा, अब बेबी इज बॉर्न, एक बच्चा हुआ है, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। मैंने कल भी बताया था, तीसरी कंडीशन दिमाग में नहीं लाएंगे, ठीक है। तो या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। क्लियर है? तुम क्यों टेंशन लग रहे इतना है? चलो अच्छा ठीक है। तो क्या होगा, 1/2 होगी ना, या तो लड़का होगा या फिर लड़की। तीसरी कंडीशन आ रही दिमाग में, तो इसे इग्नोर करो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज अब शांत रहो, प्यार से पढ़ो, हंसते पढ़ो, जिंदगी ऐसी कट जानी चाहिए और है क्या लाइफ में। Why is tossing a coin considered to be fair of deciding which team should be ball? अब देखो क्या कह रहे हैं, फुटबॉल का मैच होता है, टॉस होता है उससे पहले, यस और नो। बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, और बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि बैडमिंटन का मैच होता है, उसमें भी टॉस होता है। उसमें ये पूछते तुम ये वाली पाला लोगे या ये वाली पाला, यू नो पाला। हाँ हैं, वही तो कह रहे हैं,
क्योंकि क्रिकेट से हम सब लोग फैमिलियर भैया होता है क्रिकेट में, तो फुटबॉल मैच में होता है। तो ये कह रहे हैं कि टॉस होता क्यों है, कैसे पता कि ये मतलब सही रिजल्ट देगा। तो भैया जो फेयर कॉइन है, इन्होंने बोला फेयर कॉइन है, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम होता है, दोनों टीम के लिए बराबर। हेड आएगा तो भी 1/2, टेल आएगा तो भी 1/2। फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल, मतलब किसको फुटबॉल की बॉल मिलेगी, जो टॉस जीतता है उसी को ही मिलती है। हाँ, अब ये दुख है, कॉइन अगर हम करने गए तो इस पूरी एनसीईआरटी में बोला गया है कि अगर आपने कोई कॉइन उछाला है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, फेयर कॉइन है। 9th क्लास में ही बोल दिया गया था। ऐसे तो फिर एक कॉइन को आपने उछाला तो उसके कई सारे आउटकम हो सकते हैं, वो खड़ा खड़ा भी गिर सकता है। तो एनसीईआरटी साफ क्लियर किया, दिमाग में ये खुरापात लेके मत चलो कि आपने प्लेन पर ही वो थ्रो किया, ठीक है। तो टॉस इसलिए होता है क्योंकि टॉस के जो आउटकम्स होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। आई बात समझ में, कोई खोटा सिक्का नहीं होता। या फिर जब टॉस होता है तो ऐसा नहीं कि वो होते हैं जो मैच से रेफरी होते, भैया हम नहीं दिखाएंगे, तुम बस बोलो। वो पहले कॉइन दिखाते हैं, भैया देखो ये कॉइन है, ऐसा नहीं कि निकाला और अंदर हाथ में रखा चलो बोलो, नहीं, वो दिखाते हैं कॉइन आपको, ऐसे रखते हैं, फिर ऐसे फूंक मारते फिर जाता ऊपर। क्या बच्चों ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कैसे तो वो कॉइन दिखाते हैं ना, वो कॉइन। चलिए ये खैर अपने पर्सनल डाउट है, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डाउट मिलेगा, क्वेश्चंस में डाउट नहीं होंगे। टॉस उछल के ऐसे उसमें डाउट हो जाएंगे कि वो ऐसे उछालता है। चलिए 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। हम एक चीज देखेंगे 2/3 क्या 0 और 1 के बीच में है, तो पक्की बात है ये प्रोबेबिलिटी है। -1.5 क्या 0 और 1 के बीच में नहीं है, तो ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 15%, अब इसको सॉल्व करो पहले, तो भैया ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो पक्की बात है ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, किसी ना किसी इवेंट की होगी। 0.7 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी होगी, सिंपल सी। 5 क्वेश्चन, पीई दिया गया है 0.05, तो कह रहे नॉट ई की प्रोबेबिलिटी बताइए। नॉट ई मतलब ये इसकी, अब हमको पता है किसी इवेंट के होने की और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है मेरे भाई, 1 होता है, तो बस ऐड कर देंगे। अब बस इसकी वैल्यू 1 से माइनस करके निकल के आ जाएगी, ठीक है। जो भी कुछ चाहे सॉल्व खुद से करो। 6 क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मतलब इसके अंदर जो भी कैंडीज है ना, जो भी टॉफी वगैरह है, उनके अंदर लेमन का फ्लेवर है, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग के अंदर देखा नहीं, एट रैंडम ऐसे ही एक कैंडी निकाली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, 0। अब सुनो यार, एक बात सुनो ना, अब कह ही रहे हैं कि उसके अंदर लेमन की ही है भैया। आपसे पहले ही हमने कह दिया कि इस बैच में सारे होशियार बच्चे हैं। मैंने कहा मैंने एक बच्चा बाहर निकाला, वो गधा बच्चा हो, तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तुम हंसे क्यों तुम, तो क्या होगी इसकी अब जब कह रहे हैं कि यार इसके अंदर लेमन की ही बॉल है, सॉरी कैंडीज हैं, दो लेमन बॉल बोला, कितनी हंसी आ गई एकदम। तो ऑरेंज की क्या होगी, मानसी क्या होगी, 0, क्योंकि जब उसके अंदर है ही क्या, लेमन, और निकाल ली ऑरेंज। एक बच्चा कहता कि मैं यही बोला था कि मैं अमरूद के पेड़ पे मैंने आज आम खाए। मैंने कहा कैसे, कह रहा आम लेकर गए थे अपनी तरफ से। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। हाँ एकदम सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है, सपोर्ट में तो है ही ये। चलिए अच्छा, ऐसे ही हंसते हंसते पढ़ते रहो, बड़ा मजा आएगा प्रोबेबिलिटी में। 6 का दूसरा तो बच्चे कर ही लेंगे कि एक वो हमने भैया कैंडी निकाली और वो लेमन ही हो, तो पक्की बात है जब लेमन है तो भैया सर्टेन इवेंट है, बनी आ जाएगा। अच्छा 7 देखते हैं, चलो। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 बच्चों का भैया ग्रुप है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अरे भैया 1 से माइनस कर दो यार, 1 से माइनस कर दो, उन दोनों का जन्मदिन एक डेट को ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। और कह रहे हैं एक दिन हो, उल्टी की बात कर रहे हैं, और इंट्रो पार्ट में हमने पढ़ा भी था। जो भी कुछ आएगा सॉल्व कर लेना से, ठीक है सर। 8 क्वेश्चन,
कह रहे अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बैग से एक बॉल हमने ऐसे ही निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड, वो रेड हो। अब रेड कितनी है, तो इसको मैं पूरी प्रॉपर तरीके से करता हूं, बोर्ड में कैसे करके आएंगे, मैंने इंट्रो पार्ट में बताया भी था। अब एक इवेंट बनाएंगे, ई पूछा गया है कि ड्रॉन बॉल क्या होनी चाहिए, रेड, तो हम यहां पे लिखेंगे ड्रॉन बॉल इज रेड। अब हमको इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, पक्की बात है। अच्छा, फेवरेबल मतलब आप क्या चीज चाहते हैं, हम चाहते हैं जो बॉल आए वो रेड आए, तो कितनी रेड है टोटल, और टोटल भैया कितनी है, ये कह रहे हैं सर सैंपल स्पेस क्यों नहीं लिखा, सैंपल स्पेस तो हमें पहले से ही पता है कि एक रेड बॉल, 2 रेड बॉल, 3 रेड बॉल, इसे क्यों लिखोगे, फिर एक ब्लैक बॉल, इस तरीके से सैंपल स्पेस तब लिखते हैं जब कोई इवेंट हम कर रहे हैं। हाँ, तो पहले से ही है कि इसके अंदर बॉल हैं, तो देयर इज नो नीड टू राइट सैंपल स्पेस। क्लियर है भैया। 9th क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल चल रहे हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड एंड 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल, 1 मार्बल टेकन आउट द वर्ड। भैया सब ऐसे ही हैं, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5 अपॉन टोटल कर देना, व्हाइट आने की, अब कह रहे हैं नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो तो पहले निकालना ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी और 1 से माइनस कर देना। क्लियर है। चलो ये हटाओ व्हाइट बोर्ड जरा व्हाइट बोर्ड नहीं मतलब साफ कर दो इसे, ये मत हटा देना यार। चलिए अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखो यार है। कह रहे पिगी बैंक, ओहो मतलब गुल्लक, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 5 पैसे के कॉइन कितने हैं, अब ये पिगी बैंक है हमारे पास, 5 पैसे के कॉइन कितने हैं 100, पक्की बात है। 51 कॉइन, 1 रुपए के कॉइन कितने हैं 50, और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, अच्छा 50 पैसे से एक बात पता लग रही है कि ये बुक कितनी, ये क्वेश्चन कितना पुराना है, कि 50 पैसे तो काफी टाइम पहले बंद हो गए, शायद मनमोहन के टाइम पे हुए थे 2008 में शायद। हाँ नहीं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर नई बुक होगी तो चलो ठीक है, तुम लोग तो बात करना ही बेकार है। 2 कॉइन 20 और 5 के कितने हैं 10। इफ इट इज इक्वली लाइकली, पहले ही बोला गया है कि इक्वली लाइकली है इसमें, ठीक है सर। चलिए, वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट एंड व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कॉइन विल बी 50। अच्छा अब सुनो, मतलब क्वेश्चन हिंदी बड़ी मजेदार है। आप मान लो ये पिगी बैंक है, अब क्या हुआ, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। जो पिगी बैंक है मान लो वो अपसाइड डाउन हो गए, तो एक सिक्का गिर गया, ठीक है, आपने उठाया, ऐसा तो है नहीं आप इतना अमीर छोड़ के चले जाओगे, आप ढूंढोगे, अंधेरा होगा, कुछ भी जुगाड़बाजी करो ढूंढोगे। आपने जब उसको उठाया तो कहना क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए। मेरे भाई 50 पैसे कितने हैं 100, टोटल देखो कितने 180, ठीक है जी। अच्छा फिर कह रहे हैं अगर विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, ये अच्छा क्वेश्चन है, जो कॉइन गिरा है वो 5 रुपए का ना हो, तो पहले तो निकालो कि वो 5 रुपए का हो, तो 10/180 ये प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 का हो। अब कह रहे ना हो तो 1 से माइनस, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 5 ना हो इसको मत लो, इनको ऐड करो, आएगा वही, ठीक है जी। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप ऑफ हिज एक्वेरियम, एक्वेरियम होता है यहाँ पे, समझ गए ना आप लोग। हाँ, द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम देन कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। अब वो दुकान पे गया तो दुकान वाले के पास भैया ज़्यादा कलेक्शन नहीं था, लॉकडाउन में थोड़ा ऐसे ही है, तो 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी, तो एक उसने फिश निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल फिश होगी, तो भैया 5/13। क्लियर है। मैं देखो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ छब्बो, लेकिन बोर्ड में ऐसे करके आप आओगे तो आपको डायरेक्ट 0 दे देंगे वो। आप थोड़ा सा इवेंट लिख के आएंगे, ई लेट किया, ठीक है, ड्रॉन फिश शुड बी क्या है, मेल है फीमेल है, मेल, फिर उसकी पी, वही सब तरीका है नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार लिखूंगा तो मुझे ऐसा लगता है मैं मैथ्स को रटा रहा हूँ, कंसेप्ट समझो बस। और मार्क्स और डिग्री कैन नॉट आइडेंटिफाई योर टैलेंट, योर लॉजिक। ये मार्क्स डिग्री कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आपके अंदर क्या लॉजिक है, ठीक है। नहीं एकदम गलत, ये आपकी सोच है बेटा। आईएएस के एग्जाम के लिए 55% मांगते हैं बस, इसके बाद ये नहीं कहते हैं कि आपके लिए 90 होने चाहिए। पेपर कितना हार्ड रहता है। हाँ देखो कितनी बार फेल हुए, ऐसे लग रहा है ये।
अ गेम ऑफ चांस कंस्टिट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो विच कम, ठीक है ये सब अब तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, हम लोग खेलते भी थे छोटे पे। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक एरो है, इसको घुमा दिया मैंने, घुमा दिया, अब ये कभी ना कभी तो रुकेगा, तो कह रहे हैं ये भैया रुक जाए किस पे, 8 पर रुक जाए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा इनमें से देखो 8 कितनी बार आया है, एक बार, और टोटल कितने हैं 8, हो सकता है 1 पे रुक जाए, 2 पे रुक जाए, किसी पे भी रुक सकते हैं। क्यों क्या क्या मतलब, अच्छा नहीं ऐसा बोला गया है ना, ऐसा बोला गया, सुनो, दीज आर इक्वली लाइकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, जब आपने घुमाया गया तो वो किस पे पॉइंट करेगा। इक्वली लाइकली का मीनिंग क्या होता है, नहीं सब सारे आएंगे। एक मिनट इनका बड़ा अच्छा डाउट है कि सर आप ये कह रहे हो कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब हमने मोटर लगा दी और वो घूम ही रहा, मान लो ठीक मान भी लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, इक्वली लाइकली है कि हर किसी के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब ये रुककर उन्होंने बताया है, ठीक है, तो ये बकवासबाजी ना करो ज्यादा। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है कि अगर सर ये 1 और 2 की इस लाइन पर रुकता है वो 2 कंसीडर किया जाएगा, वो 2 पर कंसीडर, ऐसा रूल होता है। अब जब 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, 5 किस में कंसीडर करते हो, इस वाले में करते ना, क्यों सर, तो किसी ना किसी में करोगे ना, ये क्या क्यों सर, अब आपका नाम ये क्यों सर, तो यह है तो है ये, ठीक है चलो। अच्छा अब कह रहे हैं कि वो एक ऑड नंबर पे रुके, ऑड नंबर कितने, 1 2 3 और 4 भाई है, इतनी देर से शांत बैठे थे, थोड़ी देर और बैठे रहते, गलत आंसर तो मत दो। चलिए अच्छा अब नंबर ग्रेटर देन 2, देखो ग्रेटर देन 2 है, 2 नहीं है, 2 से बड़ा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/8। अ नंबर लेस देन 9, भैया सभी आ जाएंगे ना, तो 1 हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, चमका। चलिए 13 कह रहे हैं भैया अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका, अब देखो डाई फेंका गया, सैंपल इस पे लिख सकते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, लिख सकते हैं हम लोग। फिर कह रहे हैं कि प्राइम नंबर आ जाए इसके ऊपर, तो भैया याद रख लो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, और 2 ही एक ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, याद रखना 2 ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, और दुनिया में कोई भी इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर है, चमका। अगर क्वेश्चन ये होता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल बी इवन एंड प्राइम, तो एक ही माना जाएगा 2, ठीक है सर, तो ये थोड़ी नॉलेज वाली बात है। प्राइम नंबर कितने, 2 3 और 5, कितने हो गए 3, और टोटल कितने 6। कह रहे हैं अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, अब देखो बिटवीन 2 एंड 6 आया तो 2 और 6 को हम लोग नहीं लेंगे, 2 और 6 को नहीं लेंगे, एक बार सुनो, 2 और 6 को हम लोग नहीं लेंगे, 2 एंड 6 को नहीं लेंगे, तो 3 4 5, तो 3/6। कहाँ बताओ कहाँ पर किया, इसमें 0 से 5 और 5 से 10 तक, हाँ क्या मतलब, इसमें 5 लिया हमने, इसमें ये अरे यार ये बोला गया था, देखो जब रूल बनाया गया और उनका 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10, 5 हम इसमें लेंगे। अगर इसमें लेते, जैसे एपी का एक रूल था a + n-1 × d था, तो यहाँ पे जो d हम लोग लेते थे वो हमेशा इससे इसको ही तो लेते थे, ये क्या हार्ड एंड फास्ट रूल है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम d इसको ले लेते तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, बस अगर इसको लेते तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, थोड़ा किसी ना किसी को तो लोगे यार, हाँ तो बिटवीन है ना, बिटवीन 2 एंड 6, अगर ये होता फ्रॉम 2 तो 2 को इंक्लूड करते हैं, अगर ये होता फ्रॉम 2 तो ऐसे में 2 भी इंक्लूड होता मेरे भाई, अगर बिटवीन है तो उसमें नहीं लेंगे, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने 1 3 5, जब से बेटा सोफे पे बैठने लगे हो ना तब से ज्यादा ही तुम्हें वो आ गया है, जमीन पे बैठते थे बढ़िया रहते थे। सब मुझे दिखाई देता है, बस मैं कहता ही तो नहीं हूँ। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब देखो हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, हमने एक कार्ड निकाला, चलिए अब क्या क्या, वो किंग हो, लेकिन कैसा किंग हो, रेड कलर का। अब सुनो जल्दी से, किंग होना चाहिए लेकिन किसका, रेड कलर का। 52 है, 26 ये होते थे, ये यार हमारे ब्लैक होते थे, ये हमारे रेड होते थे। अब रेड में कितने किंग होंगे, 2, केवल कितने होंगे 2, तो 2 अपॉन टोटल तो 52 ही रहेगा।
अब ऐसा मत कर देना कि सर 26 होते हैं रेड तो नीचे 26 लोग, नहीं, टोटल कितने हैं 52। वो कह रहा है किंग तो आए लेकिन किसका आना चाहिए, रेड का। बात समझ आ रही है, रेड में किंग कितने होते, मैंने पूरा चार्ट बनाया है इंट्रो पार्ट में, तो इंट्रो पार्ट पहले देखें। अच्छा, फिर एक कह रहे हैं एक कार्ड निकालो वो फेस कार्ड हो, फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो 12 अपॉन, अच्छा एक कार्ड निकाला वो रेड हो और फेस कार्ड हो, क्या बात है, रेड में फेस कार्ड हो, रेड में फेस कार्ड 6 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 52। क्लियर है। अब कह रहे हैं जैक होना चाहिए लेकिन किसका, हार्ट का। भैया हार्ट का तो एक ही जैक होगा। तो ये अगर समझ नहीं आ रहा है कि सर आप कैसे लिख दे रहे हो, तो भैया चार्ट देखो, वो जो चार्ट बनाओ उसमें खुद जाके देखो कि जैक हार्ट में कितने जैक होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। या ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन के लिए एक बार चार्ट बना देते हैं, हटाओ इसे जरा, तो और अच्छे से समझ आएगा। चलो देखो पूरा चक्कर देखो, 52 होते हैं, 26 ब्लैक 26 रेड, इसमें BSC याद करें 13 SPADS ना, स्पेड्स BSC क्लब, और ऐसे इसमें डायमंड्स होते हैं और हार्ट्स। ठीक है सर। अब देखो इनका खेल देखो, एक क्या होता है हमारा किंग, फिर एक क्वीन, फिर एक जैक, इनको बोलते हैं फेस कार्ड, और फिर एक एस, इक्का मतलब, फिर दुक्का तिक्का दहला दस्तक, इस तरीके से होते हैं ये। तो ये हमारे 13 हो गए, सेम इसमें भी होते हैं। अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूं मैं 15 को। कह रहे हैं किंग होना चाहिए रेड कलर का, रेड कलर में इधर एक किंग होगा, एक किंग इसमें होगा, यस और नो, कितना किंग होगा 2 हो गए ना, तो 2 अपॉन, ठीक है जी। फेस कार्ड, अब देखो 3 फेस कार्ड इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कितने हो गए 12 अपॉन 52। रेड फेस कार्ड, रेड होना चाहिए, रेड में फेस कार्ड देखो 3 इसमें होंगे, क्योंकि रेड की बात कर रहे हैं तो इनसे तो मतलब है नहीं हमको, इससे मतलब इससे, तो 3 अपॉन 52। क्लियर है। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक, जैक इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक होगा, हार्ट में जैक कितने, एक ही तो होगा, तो 1 अपॉन 52। स्पेड, स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं भैया, तो 13 अपॉन 52। अब द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड में कितनी क्वीन, एक ही तो, रानी तो एक ही होती भाई, नहीं है कि डाउट है इसमें, डाउट है इसमें, रानी तो एक ही होती है, हैं गुड, हाँ वैसे बहुत होती हैं रियल लाइफ में। देखो इसको रियल लाइफ से मत कनेक्ट करो बेटा, तुम लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बड़ी खुशी है इस चीज़ की। चलिए अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 कार्ड 10, 5 कार्ड द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ अ डायमंड। आहा बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो भैया किसकी बात कर रहे हैं, डायमंड। अब देखो डायमंड ये रहा, कह रहे हैं इस डायमंड में 13 कार्ड होते हैं, इसमें से 5 कार्ड हैं, कौन कौन से, एक तो इसका दहला मतलब 10 वाला, और एक जैक है, और एक क्वीन है, और एक किंग है, और एक एस है। ये 5 कार्ड हमने लिए किसके, डायमंड के, और वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, और इनका फेस नीचे कर दिया। ठीक है सर, ठीक है। 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड हमने निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, क्वीन कितनी है 1, और टोटल कितने हैं 1/5। इन्होंने कौन सा नया लॉजिक लगा दिया। कह रहे हैं इफ द क्वीन, हाँ अब है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अगर हमने रानी निकाल दी, एंड पुट असाइड, और उसे अलग रख दिया, मतलब दोबारा उसमें नहीं रखा है। 5 कार्ड थे, रानी निकल के आ गई, रानी को अलग कर दिया, अब कार्ड कितने बचे 4। कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, एस कितना है यार, बात समझ रहे हो, ठीक, नीचे 4 आ जाए। फिर कह रहे हैं अब कह रहे हैं क्वीन आ जाए, एक क्वीन तो तुमने हटाई दी, अब जब क्वीन को भगा दिया, फिर क्या दोबारा से क्वीन आ जाए, क्वीन एक बार चली गई तो फिर नहीं आती है, हैं? चलो ठीक है।